नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से कैपिटल आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शिप्रा सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे एक वाइडली डिस्कस्ड चैप्टर कि कौन है रेखा गुप्ता। हु इज रेखा गुप्ता, द न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो भाई यहां पे ये जो न्यूज आ रही है ना कि बीजेपी ने इतने पॉपुलर लीडर्स आपके सामने थे, इतने वेरी पॉपुलर फेसेस आपके सामने थे, इतने एफिशिएंट इफेक्टिव लीडर्स आपके सामने थे, तब ऐसे सिचुएशन में आपने नॉट सो पॉपुलर रेखा गुप्ता को किस तरीके से दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया है। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये कॉम्पिटेंट नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है इनके अंदर, बिल्कुल नहीं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके का क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड रहा है रेखा गुप्ता जी का, इनकी स्पेसिफिक एरियाज क्या रही हैं, फील्ड ऑफ वर्क, ये कैसे पॉलिटिक्स में एंटर करती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के माध्यम से पहले स्टूडेंट्स यूनियन में इलेक्ट होती हैं, प्रेसिडेंट बनती है और उसके बाद से जो है म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस के माध्यम से लोगों के लिए एक पब्लिक वेलफेयर के लिए एक बेसिकली जो लीडर जाना जाता है ना कि ये अगर आ गया है तो मेरा पूरा आत्मविश्वास है इसके साथ में कि ये जनता के लिए काम करेगा। ये फीडबैक रहा है रेखा गुप्ता जी का इनके पॉलिटिकल करियर में, ठीक है। तो यहाँ पे 50 वर्षीय रेखा गुप्ता, क्या बेसिकली इनकी पूरी डिटेल्स है ये देखेंगे, लेकिन इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा आज की वीडियो का ये रहेगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने इतने पॉपुलर फेसेस को साइड लाइन करके इन्हें क्यों दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाया है, क्या है इसके पीछे की स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि आप समझ सकते हैं, शी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर स्टेट, एनी अदर प्लेस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली, द सेंटर ऑफ इंडिया। मतलब फिजिकली नहीं, ठीक है, इट्स बिकॉज ड्यू टू द कैपिटल, ड्यू टू दिस रीजन बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। एक तो ये पहले सिग्निफिकेंस हो गई। दूसरी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो है आप देख पा रहे हैं रेखा गुप्ता, ये भारत में एग्जिस्टिंग तौर पे, प्रेजेंट मौजूदा तौर पे भारत में रह रहे केवल 2 फीमेल चीफ मिनिस्टर में से एक हैं। एक तो आप जानते हैं ममता बनर्जी हैज बीन इन द शो सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, और ये जो है दूसरी चीफ मिनिस्टर भारत में मौजूदा तौर पे दिखाई दे रही हैं। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज ये है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के रूप में आज तक सिर्फ 3 महिला सामने आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। 3 महिलाओं के बेसिकली दिल्ली के चीफ मिनिस्टरशिप में आने के बाद आज चौथी महिला बनने जा रही हैं, बन चुकी हैं रेखा गुप्ता। तो इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है जानना कि दिल्ली में महिलाओं का चीफ मिनिस्टर बनने का रोल क्या है और बीजेपी का इसके पीछे मोटिव क्या है। आप देख पा रहे हैं दिल्ली चीफ मिनिस्टर पिक रेखा गुप्ता इज अ ग्रास रूट लीडर, आरएसएस और एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इनका एक बैकग्राउंड रहा है। आप देख पा रहे हैं कि रेखा गुप्ता जो फर्स्ट टाइम एमएलए हैं, पहली बार मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब एक होती है किस्मत और दूसरे होते हैं कर्म। बहुत कम ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा कि चीफ मिनिस्टर वो व्यक्ति बन रहा है जो पहली बार एमएलए बन रहा है। पहली बार फर्स्ट टाइम एमएलए जो है दिल्ली चीफ मिनिस्टर बन रही हैं रेखा गुप्ता जी, आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ जो डेब्यूटांट एमएलए हैं, फर्स्ट टाइम एमएलए हैं, शालीमार बाग से आती हैं और बेसिकली इनको चूज किया गया है दिल्ली के अगले चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री बनने के लिए। जो रेखा गुप्ता जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनकी एज 50 वर्ष है, ठीक है। और इसी के साथ ये जो है गवर्नमेंट, जो कि ये जो गवर्नमेंट आपकी बनती हुई नजर आ रही है दिल्ली में, दिल्ली सरकार की चौथी महिला होने वाली हैं जो दिल्ली सरकार बना रही हैं एज अ चीफ मिनिस्टर। शी इज गोइंग टू बी 4th वुमेन टू हेड द गवर्नमेंट इन द स्टेट। शी इज रेखा गुप्ता। अगर इनके अर्ली एज के बारे में मैं थोड़ी बहुत बातें करूं आपसे, सो लेट मी टेल यू कि रेखा गुप्ता अपनी राजनीतिक करियर, अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करती हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे 1990s से, अर्ली 1990s से, व्हेन शी, ये एज ऑफ 50 ये गलत लिखा हुआ है, मिस टाइप है, ये अपनी एज की, अपनी पॉलिटिक्स करियर की शुरुआत 1990 में कर रही हैं, ठीक है।
जब ये सबसे पहली बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP, ये जो है एक स्टूडेंट्स यूनियन का एक जो है संघ है, एक पार्टी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मेंबर बनती है 1990 में। आप देख पा रहे हैं कहां से बेसिकली इन्होंने अपना कॉलेज किया, ग्रेजुएशन किया, दौलत राम कॉलेज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात हो रही है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट यूनियन का अपने आप में एक इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिक्स में घुस गए और सिलेक्ट हो जाते हैं, सिलेक्ट नहीं इलेक्ट हो जाते हैं, और वहां पे बेहतरीन परफॉर्मेंस अगर कर रहे हैं ना, तो आप नेशनल पॉलिटिक्स में आपके जाने के चांसेस 99.99% हाई हो जाते हैं, राइट। दूसरी चीज क्या है भाई कि आगे क्या होता है, 1996 6-7 साल के अंदर ही आप देख पा रहे हैं DUSU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना जो छात्र संघ है, उसकी प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट होती हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रही हैं पॉलिटिक्स में। आप देख पा रहे हैं कि इनको आप एक तरीके से एक और फेस के नाम से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा, जो आप देख पा रहे हैं कि जो महिला मोर्चा चलाती है ना बीजेपी, उसकी काउंसिलर और नेशनल राष्ट्रीय रूप से वाइस प्रेसिडेंट के नाम से भी, उपाध्यक्ष के नाम से भी आप इनको जानते हैं कि ये महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंटशिप भी और काउंसलिंग भी बेसिकली देख रही हैं। आप इनको जानते हैं, इन्होंने बीजेपी के दिल्ली यूनिट, जो बीजेपी में जो दिल्ली में बीजेपी की यूनिट है ना, तो दिल्ली यूनिट, बीजेपी के दिल्ली यूनिट में जनरल सेक्रेटरी का काम करते हुए भी, सर्व करते हुए भी आप इनको देख रहे हैं। एंड शी हैज बीन अ मेंबर ऑफ द बीजेपीज नेशनल एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रीय कर्मचारी जो इनके हैं उनमें से भी इनका बेसिकली एक नाम आता है कि बीजेपी में बहुत एक्टिव रोल इन्होंने निभाया है। अगेन अगर मैं बात करूं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली की, अगर मैं बात करूं तो वहां पे इलेक्शन में खड़ी होती हैं कहां से, उत्तरी पीतमपुरा से, वार्ड नंबर 54 के लिए 2007 में इलेक्ट होती हैं। आप देख पा रहे हैं कि एमसीडी काउंसिलर इलेक्ट होती हैं उत्तरी पीतमपुरा से। तो इनका पॉलिटिकल करियर जो है इतना एफिशिएंट रहा है कि अब आप इसको देख पा रहे हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं, इससे पहले जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रही अतिशी सिंह, आप देख पा रहे हैं कि अतिशी सिंह और अरविंद केजरीवाल जो हैं एक आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए एक कॉन्फ्रेंस में कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए नजर आ रहे हैं एमएलए, फर्स्ट टाइम एमएलए एंड द कमिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ न्यू दिल्ली, दिस इज रेखा गुप्ता, इनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि भाई बीजेपी ने जो इनको न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अपॉइंट किया है, ये बहुत बढ़िया काम किया है और हमें उम्मीद है कि ये जो सैफरॉन पार्टी गवर्नमेंट है, ये जो आपका कलर, क्योंकि इसका कलर भगवा बहुत मशहूर है, तो कह रही हैं कि ये जो भगवा सरकार है दिल्ली में अपने किए गए वादों को पूरा करेगी, ये हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है। सो आप देख पा रहे हैं कि इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर रही हैं वो भी इस बात की सराहना कर रही हैं कि इन्होंने बेहतरीन काम किया है कि इन्होंने एक महिला को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाया है। अभी मैं आऊंगी इस बात पे भी कि व्हाई डिड बीजेपी पिक रेखा गुप्ता ओवर परवेश वर्मा एज दिल्ली चीफ मिनिस्टर, जबकि परवेश वर्मा, अगर मैं आपको बताऊं, परवेश वर्मा का इतना बढ़िया आउटशाइनिंग परफॉर्मेंस रहा है दिल्ली के इलेक्शन में, फिर भी इन्होंने क्यों रेखा गुप्ता को चूज किया है। आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे नॉन लीडर्स हमारे सामने आए, परवेश वर्मा आए, विजेंद्र गुप्ता आए, आशीष सूद आए, लेकिन बीजेपी के आप देख रहे हैं कि पहली गवर्नमेंट आ रही है बीजेपी की 27 सालों में जिसमें ये रेखा गुप्ता को पिक कर रहे हैं एज द चीफ मिनिस्टर। तो इसके पीछे का बिग ब्रेकिंग रीजन यहां पे आपके सामने है। आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी जो है, बीजेपी बिग वुमेन वोटर्स आउटरीच, देखिए बीजेपी ना इस बात के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि ये जो है ना, आप देख पा रहे हैं एक ऐसा परसेप्शन बनाया गया था कि ये लोग बीजेपी वाले क्या करते हैं ना, महिला वोटर्स से वोट तो ले लेते हैं और वोट ले लेने के टाइम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद ये किसी भी महिला को चीफ मिनिस्टर की तरह अपॉइंट नहीं करते हैं।
ये जो परसेप्शन बना हुआ था ना, इस परसेप्शन को शैटर करते हुए, बर्खास्त करते हुए, एकदम जो है इसको जो है डिनाई करते हुए बीजेपी आगे बढ़ रही है कि लो हमने महिला, आपको पता है इन्होंने अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रावधान लिखे। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, देखिए आप देख पा रहे हैं, हर महीने मासिक रूप से एक वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस, 2,500 रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस देखी जा रही है कि महिलाओं को ये लोग देंगे। और अभी ये भी बात कर रहे हैं आगे आने वाले 8 मार्च को, 8 मार्च ही होता है ना इंटरनेशनल वुमेन्स डे, हाँ 8 मार्च को जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे होंगे तो पहली इंस्टॉलमेंट इस 2,500 रुपए की महिलाओं के लिए रिलीज हो जाएगी। तो ये सब अपने महिलाओं के लिए एक संकल्प पत्र अपने मैनिफेस्टो में लाते हैं, जहां पे ये भगवा पार्टी बात कर रही है कि भाई हम एक मासिक वित्तीय सहायता भी देंगे और अब हम वुमेन वोटर्स, अगर वुमेन हमें वोट करती हैं तो वी विल डू सो एंड सो थिंग्स, लॉ एंड ऑर्डर में भी चेंजेस आप देखेंगे, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो बीजेपी का सबसे बड़ा दाव क्या खेला गया है बीजेपी के द्वारा कि रेखा गुप्ता को इन्होंने बना दिया चीफ मिनिस्टर। एक पंथ दो काज, महिलाओं को जो है पूरी की पूरी अपनी फेवर में की गई। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे एक अपना परसेप्शन भी लोगों का तोड़ दिया कि हम महिला चीफ मिनिस्टर अपॉइंट नहीं करते हैं। तो रेखा गुप्ता, और देखिए ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने केवल परसेप्शन तोड़ने के लिए और महिला वोटर्स के कॉन्फिडेंस को जीतने के लिए ये काम किया है। रेखा गुप्ता इज इंडीड अ वेरी एफिशिएंट, वेरी इफेक्टिव लीडर। ये आपको उनके पॉलिटिकल करियर से दिखा होगा, ठीक है। तो नॉट सो पॉपुलर, बट लेट्स सी क्या करती हैं। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने 10 मिनिस्ट्रीज के साथ में काम करना शुरू भी कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज द होल सिचुएशन आप देख पा रहे हैं। न्यू दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो 4 चीफ मिनिस्टर्स महिलाएं रही हैं। सबसे पहले आप देखते हैं सुषमा स्वराज, बहुत ज्यादा दिन के लिए ये नहीं रहती हैं, अक्टूबर 1998 से दिसंबर 1998, यानी कि केवल 52 दिन के लिए ये चीफ मिनिस्टर रहती हैं दिल्ली की। आप देख पा रहे हैं शीला दीक्षित, जो कि सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल इन्हीं का खींचा दिल्ली में चीफ मिनिस्टर के रूप में। कांग्रेस की थी भाई, 1998 दिसंबर से शुरू किया, 2013 दिसंबर में खत्म करती हैं। अतिशी मार्लेना सिंह अभी रिसेंटली जो थी आम आदमी पार्टी से आती हैं, सितंबर 2024 से स्टार्ट किया था, फरवरी 2025 में ये एक अंतरिम सरकार इन्होंने बेसिकली बनाई हुई थी। और अब है रेखा गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी, फरवरी 20 2025 से लेकर के प्रेजेंट टाइम में अभी आगे अपना कार्यकाल पूरा करेंगी। तो ये जो आपके सामने पूरा एक लिस्ट है, ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर्स को, फीमेल चीफ मिनिस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। और जो लीडर जिनकी हम आज बात कर रहे हैं, रेखा गुप्ता, किस तरीके से दिल्ली में डेवलपमेंट्स लेकर के आएंगी, ये यहाँ पे बहुत सारा अपडेट यहाँ पे देखना बाकी होगा। ऐसे ही अपडेटेड इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, कंटेंट के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा कैपिटल आईएएस का यूट्यूब चैनल। बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लो, नोटिफिकेशन जाएगी, फटाफट से वीडियो देख के खत्म किया करो, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू, जय हिंद, कीप ऑन करेंगे।